हेलो एवरीवन, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी है। हमें पता है कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है, राइट। और गवर्नमेंट जो होती है वही लॉ लेके आती है आम लोगों के लिए, राइट। तो अगर वो कोई भी लॉ लाती है, ठीक है, अगर वो चीज़ अगर आप हमारे लिए है ना, हमारे लिए अगर वो अच्छा नहीं हो, ठीक है ना, तो हम लोग किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में या फिर आप हाई कोर्ट में जाकर के ये चीज़ बोलो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, राइट है ना। तो ये चीज़ के लिए कुछ एक आधार होना चाहिए, राइट है ना। या फिर कोई भी पर्सन के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है ना, जिसकी बेसिस पे आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जो कि बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, अगर उस पर होता है ना, तो आप फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, राइट। इस बेसिस पे फंडामेंटल राइट्स जो है सो बहुत इसेंशियल है हमारे लिए। फंडामेंटल राइट्स है ना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में दिया गया है और इसमें आर्टिकल 12 to 35 तक कवर होता है, इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल 12 जो है ना, वो आपको बताता है कि व्हाट इज़ स्टेट, है ना। आर्टिकल 13 बताता है, जो कि जैसा मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेके आती है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये चीज़ का आधार जो है सो आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी आर्टिकल 32 में भी दिया हुआ है ना, जिसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि अगर कोई भी आर्टिकल वायलेट होता है तो आप उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि आर्टिकल 14 to 32 जो कि इसमें 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है सो डिलीट कर दिया गया है ना। हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे जब वो पॉइंट जब डिस्कस करेंगे तो, ठीक है, वो पार्ट जब डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 तक कवर होता है। दूसरा जो है वो राइट टू फ्रीडम है, जो कि आर्टिकल 19 to 22 तक कवर होता है। तीसरा जो पार्ट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 to 24 कवर होता है। चौथा पार्ट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, जिसमें आर्टिकल 25 to 28 तक कवर होता है। पाँचवा जो पार्ट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 to 30 तक कवर होता है। सिक्स पार्ट जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसमें आर्टिकल 31 कवर होता है। और 7 जो पार्ट है उसमें है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 कवर होता है, राइट है ना। अभी जो मैंने बोला कि डिलीट हो गया है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पार्ट 6 का पार्ट था, पार्ट 6 में था, ठीक है, वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग जो फर्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो है पहला पार्ट, है ना, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 तक कवर किया गया है, ओके। तो राइट टू इक्वालिटी में 4 आर्टिकल इंक्लूडेड है। फर्स्ट जो आर्टिकल 14 बोलता है वो ये बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। चाहे आप गरीब हो अमीर हो, मैटर नहीं करता, चाहे वो आप अदानी अंबानी कोई भी हो, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता, चाहे वो गरीब हो, ठीक है ना। अगर आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है ना, तो आपको जो भी सज़ा मिलेगा, ठीक है, या फिर उनको जो सज़ा मिलेगा दोनों को सेम मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर दोनों सेम क्राइम किया है तो, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि अगर लॉ के सामने जो है ना सब बराबर है, कोई गरीब कोई अमीर कुछ भी नहीं, ठीक है ना, सब बराबर है ना। तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 जो बोलता है वो होता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो इसमें ये बोलता है कि आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किस बेसिस पे, है ना, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, चाहे मेल या फीमेल कुछ भी, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर करता है यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, है ना, ठीक है ना, और आप ये बता सकते हो, इसके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 16 जो बोलता है वो बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो सबको बराबरी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आर्टिकल 16 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 17 बोलता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, है ना। तो जो भी ये प्रैक्टिस करता है, पहले ये चीज़ किया जाता था, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए आर्टिकल रखा गया, लाया गया है, ठीक है। तो अगर अभी भी अनटचेबिलिटी का कोई प्रैक्टिस करते पाया जाता है, ठीक है ना, अगर ऐसा है कि नहीं मंदिर नहीं जाना है, या तुम्हारा टच किया हुआ हम नहीं खाएंगे, या समथिंग ऐसा अगर कोई प्रैक्टिस करता है, तो इसके अगेंस्ट जो है आर्टिकल 17 है, वो इसके बेसिस पे उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है।
आर्टिकल 18 बोलता है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। अगर मान लो आप इंजीनियर डॉक्टर हो तो आप ये टाइटल लगा सकते हो, ठीक है ना। बट अगर मिलिट्री में हो तो भी लगा सकते हो। बट अगर आप ऐसे कोई आपको सम्मान करने के बेसिस पे अगर मैंने सम्मानित किया गया और उसके बाद कुछ अगर आपको ऑनर मिला है तो वैसे नहीं है वो टाइटल लगा के घूमे, ठीक है ना। तो वो चीज़ गलत है, ठीक है ना। उस बेसिस के लिए दिया हुआ है आर्टिकल 18। हम लोग आगे भी जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 टू 22 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस। थैंक यू।